मैं हूँ नेहा सिंह मानव मंगलानी के चैनल के साथ, और इस समय मेरे साथ जो एक्ट्रेस है जो मुझे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पसंद है। फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करने का एक्सपीरियंस गौरी का कैसा रहा? क्योंकि क्या फैमिली हमेशा सपोर्टिव थी इस चीज़ को लेके कि आपको एक्टिंग में जाना है? एयरफोर्स इससे आप हुँ, बिलोंग करती हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं यार एयरफोर्स में ही जाना है, क्योंकि पूरी एक तरह से फैमिली उसी में है, तो हुँ। मेरी बेटी भी उसी में जाए, एक्टिंग में क्या रखा हुआ है? तब तो ज़्यादा भी एक्टिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, तो उसके बारे में क्या है? मैं खुद जाना चाहती थी फर्स्ट में एक्चुअली, लेकिन उस वक़्त का ज़माना जो था उसमें लड़कियों को इतना एनकरेज नहीं किया जाता था एयरफोर्स में जाने के लिए, बिकॉज़ आई एम मैं बहुत बहुत बड़ी देशभक्त हूँ, मुझे देशभक्ति का बहुत वैसे है। एंड कभी भी मतलब आप मुझे कहीं रैंडमली भी कहीं पर भी अगर राष्ट्रगीत सुनाई दे तो मैं बैठी नहीं रह सकती, मैं कहीं पर भी आई स्टैंड। सो एंड ऑफ कोर्स एयरफोर्स बैकग्राउंड होने की वजह से पापा के साथ बातें भी वही सारी होती होती रहती थी, बट उस वक्त में इतना इनकरेजमेंट नहीं मिलता था। तो मैंने कभी सोचा था कि मैं जाऊंगी, मैंने पापा को भी बोला था, तो मेरे पापा ने बोला था बेटा लड़कियों को इतना जाने के लिए नहीं इनकरेज किया जा सकता, सो यू कैन नॉट। तो दूसरा आगे क्या पूछा था आपने? मैंने वही बोला था कि फिर एक्टिंग में आने का कैसे हाँ, सोचा, फैमिली कितनी सपोर्टिव एक्टिंग के थी? लिए आई वांटेड टू बिकम अ लॉयर एक्चुअली, मैंने पापा को भी बोला था कि मैं लॉयर बनूंगी, तो पापा ने कहा ठीक है। वो ये बहुत लंबी स्टोरी है, बोर हो जाएंगे। मेरा एक्टिंग में आने का कुछ भी वैसा प्लानिंग नहीं थी, लेकिन हाँ एक दिन मैं कभी थाना से बाहर पाँव भी नहीं रखा था। एक दिन हमारे मामा जी के घर पे हम गणपति पापा की गणपति बैठे थे, तो उनकी पूजा के लिए गए थे। वहाँ पे सारे बड़े बड़े लोग अपना कुछ पूजा वूजा कर रहे थे, और मेरी एक कज़न थी जो ऑडिशन देने जा रही थी फेमस स्टूडियो, तो उसने मुझे बोला तू भी चल साथ में। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगी जाके, एंड आई वॉज वेयरिंग दिस मस्टर्ड कलर पंजाबी सूट, ऐसा प्लीट किया हुआ दुपट्टा, बाल में तेल था, चोटी बांधी हुई थी, ये अटायर बता रही हूँ। तो और उस वक्त मेकअप वेकअप तो कुछ होता ही नहीं था, और हम थाना से अंधेरी आए थे ट्रेन में, तो मेकअप तो मतलब पाउडर मैं एंडोर्स नहीं करना चाहती किसी ब्रांड को, बट हमारे वक्त में टैल्कम पाउडर था, एक बड़ा फेमस पी से शुरू होता था, तो वो लगाया था, वो भी निकल चुका था सारा। उसके बाद में फिर मैंने आई को पूछा मैं जाऊँ क्या, तो आई ने बोला हाँ जा, यहाँ पे वैसे तेरी उम्र का कोई है नहीं, वो अकेली है, वो जा रही है। तो उसके साथ गई, तो वो फेमस का ऐसा छोटा सा गेट था, स्टूडियो का नहीं, जहाँ पे उनका ऑडिशन चल रहा था। तो अंदर जाने के लिए एक बंदा खड़ा था ऐसे नोट पैड लेके और नंबर, तो मुझे लगा कि अब मैं थाना की बिल्कुल छुई मुई सी ऐसी प्यारी सी लड़की, मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो सब जगह कुछ भी कहीं पे जाते हुए फटती थी कि पता नहीं कहाँ जा रहे, ट्रेन से जा रहे, ट्रेन से पहली बार तो ट्रेन से आके मैं अंधेरी आई थी, वहां से निकल के फिर फेमस जा रही हूँ। तो नाम ले रहा था, मुझे लगा अच्छा अंदर जाने के लिए नाम और नंबर देना है। तो पहले वो मेरी कज़न गई, फिर उसकी मम्मी गई, मेरी मामी गई, फिर मैं आ रही थी, तो मैंने भी दिया नाम और नंबर उनको, और फिर हम अंदर गए। तो उनका ऑडिशन चल रहा था, और आज के भी कुछ फेमस एक्टर्स हैं जो वहाँ पे थे, कोने में बैठे हुए थे, वो भी ऑडिशन के लिए आए थे, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाली। और फिर थोड़ी देर के बाद में वहाँ पे ऐसे ना, हमारे वक्त में ऐसे छोटा सा स्क्रीन होता था, वहाँ पे स्लेट दिखाया करते थे, तो वही लोग लोग स्लेट दिखाते थे, वो स्लेट पे वो स्क्रीन पे मेरा नाम और नंबर आया, तो मेरी मामी जी पूछ रही तू भी ऑडिशन करने वाली है? मैंने कहा नहीं। बोले तेरा नाम और नंबर है गौरी यादव। मैंने कहा मैं तो देख तो रही हूँ, मैंने कहा वो तो वहाँ पे अंदर एंट्री के लिए लिया था उन्होंने। तो बोले वो एंट्री के लिए नहीं था, ऑडिशन के लिए था। मैंने कहा अब, तो वहाँ से माइक से बोल रहे हैं हुज गौरी यादव, कम ऑन इट्स योर नंबर फॉर ऑडिशन। तो मैंने कहा मुझे तो ऑडिशन नहीं देना, मेरे पास तो कुछ तो आए, तो ही इज़ लाइक योर गौरी यादव, आई एम लाइक हाँ। तो बोले ऑडिशन, इट्स योर स्लेट, कम ऑन गो फॉर ऑडिशन, ये वो। तो मैंने कहा मुझको तो कुछ भी फटी फटी मैंने कहा मुझको तो एक लाइन नहीं बोली थी मेरे, और मैंने कहा मेरी शक्ल देखो, मैं लगती मैं ऑडिशन के लिए आई हूँ, ये सूट ऐसे तेल बाल में लगा कर। तो ही ने कि अभी आपका वो स्लेट दिखा, तो अभी आप दो, तो बोले आप जाके उनको बोलो, वहाँ पे बैठे हैं वो चेयर पे, आपको नहीं ऑडिशन देना। तो मैं गई उनको बोलने के लिए, तो आई टोल्ड मैसेज ये मुझको ऑडिशन नहीं देना है, मैं ऑडिशन के लिए नहीं आई, तो मैं तो उनके साथ आई हूँ। तो ही लुक्ड एट मी एंड ही इज़ लाइक इट्स ओके, देयर आर जस्ट 3 लाइन्स, बोल दो। तो मैंने कहा लेकिन मुझको बोलना ही नहीं आता। बोले नो नो, जस्ट 3 लाइन्स, जस्ट जस्ट पढ़ो और बोल दो। मेरी जो हालत खराब हुई है नेहा मैं 3 लाइन, मुझको दिखे ही ना कुछ, मुझे इतनी टेंशन, पसीना आना चालू हुआ, मेरे हाथ में छोटा सा हैंकरचिफ फोल्ड किया हुआ था, मैं डैब करते करते लाइन, गला सूख रहा था। मैंने उसको फिर जाके मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, मेरे को लाइन ही नहीं समझ में आ रही। तो ही लिटरली रेड दोज लाइंस, ये है ये है ये है, ये सोक का नाम लो, या ऊपर का ना, ये बोलो ऐसे।
मैं फिर जाके खड़ी हो गई, मैंने कहा गौरी इतनी चपड़ चपड़ करती है वैसे तो यहाँ पे 3 लाइन्स तेरे को बोलने नहीं हो रही, सारे लोग देख रहे हंस रहे, वहां पे कोने में बैठ के जो अभी के कुछ नामी एक्टर्स थे वो बैठ के हंस भी रहे थे। एक तो मेरा अटायर ऐसा था, ऊपर से मेरी हालत खराब, बैंड बज रही थी। मैंने कहा हे भगवान इतना 3 लाइन्स बुलवा दो, सब हंस रहे हैं ये वो करके। तो मैंने उसको बोला रहने दो, मुझको नहीं करना, मैं वैसे भी सिलेक्ट हो भी जाऊंगी तो मैं कर नहीं पाऊंगी, लाइक नहीं सिर्फ अपना नाम बोल दो, जो भी बोल दो। जैसे तैसे पहले की 2 लाइन्स याद थी, मैंने वो लाइन्स बोली। मैंने कहा बस मैं और नहीं, बोले कि जो अभी इतना टेंशन में बोला ना सिर्फ स्माइल करके बोल दो। तो मैंने कहा ओके, मैं गई। मैंने कहा गौरी दिमाग खराब है क्या बेटा, 2 लाइन्स बोल रही इतनी, तो इतनी चक्कर गई थी कि पापा तुझे बोलते गौरी 2 मिनट रुक जा बेटा, 2 मिनट रुक जा, ऐसे तुझे बोलना पड़ता, तुझे यहाँ पे 2 लाइन्स नहीं बोल पा रही है। मैंने कहा चलो ये बहुत हंस रहे लोग, इज्जत का सवाल है, 2 लाइन्स बोल दे निकल जाए यहाँ से। तो हंस के वो कुछ तो 2 लाइन्स थी, वो साबुन के बारे में थी, सोप के बारे में, वो बोली मैंने और निकली। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने सोचा मैं ज़िंदगी में कभी मैं वापस इस कैमरा के सामने नहीं खड़ी होंगी। भगवान आज मुझे फेस करा है, ज़िंदगी में वापस कभी बुला के खड़ा मत करना। ऐसे मेरे फजीती, कभी मराठी में फजीती बोलते, फजीती मतलब मजाक जो उड़ता है वो। मैंने कहा ऐसे कभी करवाना मत प्लीज़। और फिर मैं घर गई एंड यू वोंट बिलीव आई गॉट अ कॉल बैक फॉर दैट एड। ऑफ कोर्स आई कुडंट डू इट। तो पापा ने पूछा कि क्या, तो मैंने उनको पूरा किस्सा बताया। बोले डरना किस बात का, 3 लाइन्स थी बोल देनी चाहिए थी। मैंने पापा कैमरे के सामने, कभी कैमरे के सामने मैं खड़ी नहीं। बोला तो डरना, कभी डरना नहीं किसी चीज से, डरना कि किससे डरना, हंसते हुए लोग हंसने दो। लोग हंस रहे थे ना, उल्टा जब लोग हंसे तो और ऐसे खड़े हो जाओ और उनका मुंह बंद। तुम सिर्फ कोई अगर तुम पे हंस रहा है तो सिर्फ तुम अपने टैलेंट से उनका मुंह बंद कर सकते हो। दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। बोले तू बनना मत, तू जाना मत कभी, बट हमेशा किसी भी स्टेज पे तू खड़ी हो तो ये याद रखना, कोई तुझ पे हंस रहा है तो इतना अच्छा करना कि तेरे काम से उसका मुंह बंद होना चाहिए। तो वो मैं हमेशा फॉलो करती अपने पापा की बात। एंड देन फिर उसके बाद में कॉल्स आते गए। एंड देन फिर एक होता है ना कि कई बार जब इतने सारे कॉल आए तो ऐसा लगता है कुछ तो होगा, यू नो कि इतने कॉल्स आ रहे हैं। एंड दैट वाज अ बिग ब्रांड, दैट वाज अ बिग ब्रांड ऑफ द सोप। तो वो नंबर हो सकता है वहां से सर्कुलेट हुआ होगा कि अच्छा इसको मिल रही थी पर इसने मना किया, तो फिर वो सर्कुलेट होते थे, कई फोन आए, फिर वैसे जर्नी शुरू हुई। अच्छा, तो आप जिनके साथ गई थी उनका कुछ हुआ नहीं। कि उनको कॉल दिया? तो उनको उस समय गुस्सा नहीं आया कि यार मैं लेकर गई है, तो इसको तो करना भी नहीं था और इसको कॉल पे कॉल आ रहे हैं मुझे? पता नहीं आया भी होगा पर उन्होंने बोला नहीं कि आया होगा, आया करके। तो ऐसा कभी वो उसके बारे में कभी ऐसी बात हुई नहीं। सो गौरी, कहीं किसी रोज अपने आप में एक बहुत बड़ा शो था, तो एकता का ये शो आपके हाथ में कैसे आया और एक ऐसा कैरेक्टर आपने प्ले किया जो अपने आप में आज तक लोगों को याद है, तो वो आपको कैसे मिला और आपने शो के लिए किस तरह से हाँ बोला? एक्चुअली कहीं किसी रोज में पहले मैं अलग कैरेक्टर प्ले कर रही थी। उसमें जो दूसरा एक कैरेक्टर था, आई थिंक निवेदिता नाम था उस कैरेक्टर का, निवेदिता था शायद, तो वो प्ले कर रही थी मैं। बट उसके बाद में एकता ने चेंज करके मुझे निशा ऑफर किया। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं निशा कर लूँगी, बिकॉज एक होता है ना कि कभी कभी अपने से ज़्यादा जो दिग्गज लोग होते हैं उनकी उन पे बिलीव करना ज़रूरत है। हो सकता पहले मुझे लगा था कि अरे यार मेरे से क्यों निकाल लिया कैरेक्टर, कि मैं अच्छा नहीं कर रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। बट आज जब मैं सोचती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि हाँ, निशा वॉज एनी टाइम अ बेटर कैरेक्टर फॉर मी, बिकॉज ऑफकोर्स वो इट वॉज लाइक अ सेकेंड लीड एंड द मेन नेगेटिव लीड शो की वो थी। तो ऑफकोर्स सुधा जी थी, सुधा जी के साथ हमारे एज ग्रुप में। तो मैं तो फिर उन्होंने वो ऑफर किया तो मैंने फिर निशा का कैरेक्टर किया। तो निशा तो बहुत, वो करने से ज़्यादा मुझे निशा करने में बहुत मज़ा आया। अच्छा, सुधा जी इस शो का मेन एक तरह से पार्ट थी, क्योंकि उनका लुक से लेकर उनकी एक्टिंग से लेकर दमदार लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। और उस टाइम पे शायद कोमोलिका, ये ऐसे कुछ ऐसे नाम थे जो अपने हाँ, आप में बहुत। कैसा एक्सपीरियंस था सुधा जी के साथ, क्योंकि वो एक बेहतरीन कलाकार वो हैं, पर उनका लुक और सारी चीजें बहुत अपने आप में थी। सुधा जी शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब वो बहुत, उन्होंने अपना लुक, अपनी उस ज्वेलरी, अपनी बिंदी, वो सब वो जो करते थे, वो उनकी एक ज्वेलरी वाली थी जिनको बुलाते थे, जिससे वो ज्वेलरी सिलेक्ट करते थे, जो अपनी पर्सनल ज्वेलरी पहनते थे। वो अपने लुक पे बहुत काम करते थे, अपने लाइंस पे, अपने सीन्स पे। मैंने कभी उनको अनप्रिपेयर्ड सेट पे आते हुए देखा नहीं, सुधा जी को। एंड द वे शी यूज टू डिलीवर हर सीन्स एंड ऑल, देखने में भी जैसे अगर शूट हो रहा है और आप बैठ रहे हो तो देखने में भी मज़ा आता था। अपना एक स्टाइल उन्होंने अलग, अपना वो अपना एक अलग स्टाइल लेकर आई, यू नो, टीवी में रमोला सिकंद। सो शी डिजर्व्स व्हाट ऑल शी गॉट। वही तो, वो जो जिस लुक के साथ उनका होता था, वो लुक वो खुद डिसाइड करती थी कि एकता हर सेट पे सबका लुक नहीं, डिसाइड करती थी कि इनका क्या लुक जाएगा। देखो लुक तो एकता डिसाइड करती थी, हाँ, बट उसमें एड ऑन करना, देखो कुछ एक्टर्स होते हैं जो उनको जो मिला है वो करते हैं, वो उसमें खुश होते हैं। सुधा जी
उनमें से जो एक स्टेप और आगे जाएंगी, वो अपना खुद का भी उसमें डालेंगी। जैसे इवन आई एम लाइक दैट, मे बी जो मुझको लुक आता है उसमें मैं अपना खुद का भी ऐड ऑन करती हूँ हमेशा, बिकॉज कई बार होता है ना, कई बार इतने सारे लुक्स में सामने वाले को इतना टाइम नहीं मिलता, तो उनको लगता है कि हाँ इतना ठीक है, बट आप अपनी तरफ से आपको क्या अच्छा, आप पे क्या अच्छा लगता है वो आपको पसंद पता है, तो यू डू इट ऑन योर ओन, जैसे सुधा जी भी करती थी। सो सुधा जी का भी पूरा पूरा योगदान है रमोला सिकंद के लुक्स में। अच्छा, लास्टली एक और सवाल मैं गौरी आपसे जानना चाहूंगी कि उस टाइम के शो को और अगर इस टाइम के शो को मैं कंपेयर करूँ, जैसे उस टाइम के शो में ऐसा होता था कि बिंदी से लेकर, साड़ी से लेकर, हील से लेकर, मेकअप से लेकर, ज्वेलरी से लेकर, हर स्टिक एक ट्रेंड बन जाता था। लोग शो के नाम से जाके साड़ियाँ खरीदते थे, हाँ। वैसी बिंदियाँ खरीदते थे। अब वो चीज़ नहीं नजर आती है। हाँ। मैं जानना चाहूंगी क्या ऐसी वजह है, क्या शोज बहुत कम थे इसकी वजह से इतना पॉपुलैरिटी था, या अभी शोज इतने ज्यादा हो गए, लोग इतना लुक पे ध्यान नहीं देते, उसके बारे में? देखो जैसे कहीं किसी रोज में आई हैव गॉट द स्टाइल ऑफ लूप्स, मैंने साड़ी पे लूप्स पहनना शुरू किया था, तो कई बार लोग जाके बोलते निशा के लूप्स है क्या आपके पास दुकान में जाके, तो कभी मैं जाती थी तो वो शॉपकीपर्स मुझे बोलते थे कि मैम आपके नाम पे ना लूप्स बिकते हैं कि आपने, मतलब पहली बार वो लूप्स बेसिकली पहले होता था कि वेस्टर्न पे पहने जाएंगे, तो मैंने कहीं किसी रोज में शुरू किया लूप्स साड़ी पे पहनना। तो जैसे उस वक्त में एक्चुअली क्या है ना, सारे पुराने फैशन अब वापस आ रहे हैं, अगर आप देखोगे सारे जो उस वक्त के फैशंस होते थे वो आज वापस आ रहे, बिकॉज दे मिस दैट रमोला सिकन, दैट कमोलिका। उसमें आज के इसमें ये होता है कि एक्चुअली बताऊँ क्या है, अभी इतने सारे चैनल्स हो गए ना, इतने सारे मीडियम्स हो गए हैं कि वो एक शो इतना ऐसा सुपर डुपर हिट वाला नहीं होता, जैसे क्योंकि था, जैसे कहीं किसी रुस्ता, जैसे कहानी था, बिकॉज ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो वो एक कैरेक्टर निकल के नहीं आता ऐसा जो सुपर हिट हो जाए, यू नो, तो उसकी वजह से वो एक स्टाइल भी निकल के नहीं आता जो सुपर हिट हो जाए। अगर ऐसा कोई शो सुपर हिट हो तो वो स्टाइल सुपर हिट हो, ऐसा वो जो एक्टर है, वो जो इट्स अबाउट द शो, इट्स ऑल अबाउट द शो। तुम्हारा कैरेक्टर हिट है, वो शो हिट है, इसलिए तुम्हारा कैरेक्टर हिट है। ऐसे कभी नहीं होता कि सिर्फ एक कैरेक्टर हिट हो जाता है और वो शो हिट नहीं है। तो शो जब उतना हिट होता है तब उसके अंदर के सारे कैरेक्टर्स को देखा जाता है कि देखा अरे हाँ ये कैरेक्टर अच्छा है, हाँ ये कैरेक्टर अच्छा है, तो बेसिकली वो शो हिट होना जरूरी है। वो इतना इतना सुपर हिट आजकल कोई शो होता नहीं। उस वक्त में 10-11 की तो टीआरपी आती थी, अभी वो 10-11 के बीच में डॉट डाल के टीआरपी आती, फिर भी लगता है लोगों को अरे 1.1 बहुत अच्छी टीआरपी है, और उस वक्त 11-12 की टीआरपी, नंबर 2 की टीआरपी होती है। एग्जैक्टली। लास्टली गौरी, जाते जाते अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस किस जरिए वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा कोई अपकमिंग शो या कोई मूवी या वेब सीरीज कुछ है जिसके जरिए वो आपसे कनेक्ट करें? मेरा एक शो तो चल रहा है इतनी सी खुशी सोनी सब पे, और बहुत जल्द आप मुझे देख सकेंगे एक वर्टिकल सीरीज में, मदर ऑफ 3 प्रिंस। ये मैं पहली बार अनाउंस कर रही हूँ ये इस 26 को आएगा स्टोरी ऐप पे, तो आप सब देखिए। एक नया मीडियम ट्राई कर रही हूँ आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए, आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा बात करने के लिए। आप हमेशा बोलते हो कि आप सोशल मीडिया पे मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने काम के द्वारा आप सबके पास हूँ, हमेशा हूँ, और जो लोग मुझे सालों से फॉलो करते हैं उन वो जानते हैं कि मैं हमेशा आपसे कनेक्टेड रहती हूँ। बस यही भगवान से प्रार्थना है कि अलग अलग मीडियम्स में हमेशा आपको दिखती रहूँ, आपका प्यार मुझे मिलता रहे और मैं आपको एंटरटेन करती रहूँ। थैंक यू सो मच गौरी, मानव मंगलानी की चैनल के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मानव फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल, एंड थैंक यू सो मच नेहा, यू आर अ स्वीट हार्ट। थैंक यू।